वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति होंगे। नायडू ने गोपाल कृष्ण गांधी को दुगने से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। दोनों सदनों के कुल 785 सांसदों में से 771 सांसदों ने वोट डाला। नायडू को 516 वोट मिले, वहीं गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। जीत के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि अब मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करूंगा। नायडू ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसान परिवार का बेटा इस पद तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेंकैया नायडू को बधाई देने के लिए उनके घर गए और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वेंकैया की जीत के बाद उनके गृहनगर नेल्लौर में जश्न मनाया गया। लोकतंत्र में अपना भूमिका निभाने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूंगा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और एक आशीष कुमार नाम के शख्स को चंडीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की कार को सीज कर दिया है। विकास और आशीष ने कार ड्राइव कर रही एक लड़की का पीछा किया और लड़की को कार के बाहर खींचने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों शराब के नशे में थे। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम को पीड़ित लड़की की ओर से कॉल के जरिए खबर मिली थी कि सफेद रंग की सफारी काफी वक्त से उसका पीछा कर रही है। राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया के बाद वो नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर विनोद पॉल को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। अध्ययन के क्षेत्र में वापस जाने और अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे के 5 दिन बाद ये नियुक्ति हुई। डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। लखनऊ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले राजीव 2010 से 2012 तक इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव रह चुके हैं। श्रीनगर के नौगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। आतंकवादियों ने कल रात 8:45 पर नौगाम में पुलिस के एक बंकर वाहन पर हमला किया। हमले में सीआरपीएफ का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। कांस्टेबल को इलाज के लिए सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में घायल कांस्टेबल खतरे से बाहर है। हमले के बाद परिमपुरा पंथा चौक बाईपास सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बंद कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल ने कुछ ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स रेट 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं टेक्सटाइल से जुड़े प्रोडक्ट्स के जॉब वर्क पर टैक्स में कटौती की गई है। अब 18 की जगह 5% जीएसटी रखा गया है। इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा कीमत के गुड्स के मूवमेंट के लिए ई-वे बिल को भी फाइनल कर दिया गया। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जयेश दर्जी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को धनेरा से गिरफ्तार किया है। मामले में 3 और आरोपियों की तलाश है। वहीं हमले के विरोध में कांग्रेस ने कल देश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी ने खुद पर हुए हमले को मोदी और बीजेपी आरएसएस की राजनीति का नतीजा बताया।